नाम सुमन है और आज जिस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये घटना मेरे छोटे भाई के साथ हुई थी जिसका नाम दिवस है। उसके साथ ये घटना करीब 7 साल पहले हुई थी। वो उस वक्त गुजरात के एक गांव में काम करता था। वो एक फैक्ट्री में काम करता था। उसके काम से उसके बॉस बहुत ही ज़्यादा खुश रहते थे। वो दिवस को इवन ये भी कहते थे कि एक दिन मैनेजिंग की कुर्सी पर मैं तुमको बैठाऊंगा। अपने आप को मैनेजर के रूप में सोचकर दिवस भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता था और वो और ज़्यादा दिल लगा के काम करता था। उसके बॉस ने ये भी बताया था कि मैनेजर की सैलरी भी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये सब जानने के बाद दिवस बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था। दिवस के जो करंट मैनेजर थे वो वहाँ पर अब बस कुछ ही महीनों के मेहमान थे। उसके बाद वो कहीं और जा रहे थे और इसलिए वो अपनी पोजीशन दिवस को देना चाहते थे। दिवस को भी अब बस कैसे भी करके मैनेजर बनना था और वो बस यही सोचता रहता था कि कब उसके बॉस वहाँ से जाए और कब वो मैनेजर बन सके। देखते ही देखते 1-2 हफ्ते बीत गए थे कि तभी दिवस के बॉस उसके पास आते हैं और उससे एक अजीब सी ही बात कहते हैं जिसके बारे में दिवस ने कभी सोचा नहीं था। दिवस के बॉस ने उसे बताया कि बेटर होगा कि अगर वो इस मैनेजर की जॉब को एक्सेप्ट ना करे। ये सब सुनने के बाद दिवस भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और उसने अपने बॉस से रीज़न जानने की कोशिश की। तब उसके बॉस ने बताया कि आउटर में ही जंगल के पास एक नई फैक्ट्री बन रही है और वो चाहते हैं कि उस फैक्ट्री का मैनेजर दिवस बने। जब तक सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती है तब तक दिवस को काम करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उस फैक्ट्री का काम शुरू होगा दिवस को वहाँ जाकर काम संभालना पड़ेगा और वहाँ की चीज़ों को मैनेज करने की जो सैलरी होती है वो इस जॉब से बहुत ही ज़्यादा होती। ये सब जानने के बाद दिवस को कुछ समझ में ही नहीं आया। उसने बस हाँ कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था और उसे बहुत ज़्यादा पैसे भी मिलने वाले थे। कुछ समय ऐसे ही और बीत गया सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने पर। उस फैक्ट्री के ओनर को शहर के बाहर जंगल के बीच वो ज़मीन बहुत ही सस्ते में मिल गई थी और वो वहाँ पे एक बड़ी सी फैक्ट्री बनाना चाहता था जहाँ पर उसे सस्ते में सारा काम हो जाए और उसे प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। दिवस को बस अपनी मैनेजर की सैलरी से मतलब था और उसे पैसे बहुत मिल रहे थे, इसलिए उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। वैसे भी वो शहर की भागदौड़ और कचकच से दूर जाना चाहता था, तो वो खुश था कि वो फैक्ट्री शांत जगह जंगल के बीच है जहाँ पर उसे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा और वो आराम से अपना काम कर पाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जब कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला था। दिवस ने सभी वर्कर्स को साइट का एड्रेस दे दिया था और आज ही वहाँ पर पूजा होनी थी और काम चालू होना था, इसलिए वो वहाँ समय से ही पहले पहुँच गया ताकि वो वहाँ की जगह को एक बार देख सके। वहाँ जाकर जो नज़ारा उसने देखा उसे देखकर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहाँ पर बहुत ही अजीब सी घटना हो रखी थी। वहाँ के जितने भी पेड़, फूल, पत्तियाँ, झाड़ सब बहुत बुरी तरह से सड़ चुके थे और बहुत अजीब सी ही बदबू कर रहे थे। इवन वहाँ की घास तक बहुत काली सी पड़ चुकी थी। ये सब देखकर दिवस को भी बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही थी कि आखिर यहाँ की ऐसी हालत कैसे है। इतने में वहाँ सारे वर्कर्स भी आ गए और मुहूर्त का समय भी होने लगा था, पर उस जगह की ऐसी हालत देखकर वो सारे वर्कर्स भी बहुत बुरी तरह से घबरा गए थे और दिवस के बार बार कहने पर भी कोई भी वहाँ आगे नहीं आ रहा था, ना ही कोई उस जमीन पर काम करना चाहता था। जब दिवस ने एक आदमी को पकड़कर उससे इस बात का रीज़न जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि ये सभी लोग इस ज़मीन पर इसलिए काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इस ज़मीन पर किसी भूत प्रेत का साया है, तभी यहाँ के पेड़ पौधे इतनी अजीब तरह से सड़ चुके हैं। ये ज़मीन एकदम बंजर सी हो गई है। दिवस को पहले इस बात पर यकीन नहीं आया, फिर उसने सोचा कि ये सभी गांव के लोग हैं और गांव के लोग ये सारी बातों पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। पर उसने जैसे तैसे पूजा कंप्लीट करवाई और फिर उन वर्कर्स को फोर्स करने लगा वहाँ काम करने के लिए। वो उन्हें धमकी देने लगा कि अगर तुम यहाँ काम नहीं करोगे तो मैं दूसरे वर्कर्स ले आऊँगा, पर यहाँ पर काम तो होगा ही। ये सुनने के बाद वो वर्कर्स भी अब क्या ही करते, वो भी वहाँ चुपचाप काम करने लगे। पहला दिन तो बस उन सभी को तंबू गाड़ने में ही निकल गया और टेंट लगाने में, क्योंकि वो सभी लोग उसी ज़मीन पर रहने वाले थे जब तक वहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाला था। दिवस भी वहाँ पर 2-3 दिन तक रुकने वाला था। वो सभी वहाँ पर पूरी तैयारी से आए थे, सारा खाना सामान सब कुछ लेकर। जब वो सभी वर्कर वहाँ पर अपने अपने काम कर रहे थे तो दिवस उस ज़मीन का चक्कर लगा रहा था और बस आसपास देख रहा था
उस जगह पर बहुत ही अजीब सी वाइब थी और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी थी, क्योंकि वहाँ पर एक भी चीज़ फ्रेश और खिली हुई नहीं थी। उसके बाद फिर करीब रात को 9 बजे 2 वर्कर्स को अपने टेंट में बुलाया और उनके साथ वो उस जगह का नाप लेना चाहता था, जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। पर वो दोनों ही वर्कर उसे बस मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम रात में साइट में नहीं जाएंगे। बस बहुत परेशान हो गया था और वो बस उन्हें वही धमकी दे रहा था कि वो उन्हें कल वापस छोड़ देगा और नए वर्कर्स ले आएगा, कम से कम वो सही से काम तो करेंगे। ये सुनते ही वो वर्कर्स साइट पर चले गए। दिवस अपने साइट का नाप लेकर वापस अपने टेंट पर आ गया। थोड़ी देर वेट करने के बाद दिवस की नींद कब लग गई उसे पता ही नहीं चला और वो सो गया। उसे नहीं पता कि वो 2 वर्कर्स कब वापस टेंट पर गए होंगे। अगले दिन सुबह सुबह करीब 5:30 या 5:45 बजे बहुत ही ज़्यादा हल्ला हो रहा था और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। इस वजह से दिवस की नींद खुल गई और जैसे ही वो टेंट के बाहर गया उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और लोग अजीब तरह से चीख रहे हैं और आधे लोग बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। दिवस जैसे तैसे भीड़ को चीर कर जब सेंटर में गया, वहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। वहाँ पर 2 लोगों की लाश रखी हुई थी और वो और कोई नहीं थे, वो वही 2 वर्कर्स थे जिनको रात में दिवस ने साइट पर भेजा था। उनका शरीर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से गला हुआ था, वो बहुत तेज़ बदबू मार रहे थे। वहाँ पे मौजूद सभी वर्कर्स दिवस को ब्लेम करने लगे और उस पर चिल्लाने लगे। उस वक्त दिवस ने वही किया जो उसे सही लगा। उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल किया और 1 घंटे के बाद ही पुलिस भी वहाँ पर आ गई। पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर मौत कल रात को हुई है तो बॉडी इतनी जल्दी कैसे सड़ सकती है। अपने 2 वर्कर्स की मौत देखने के बाद अब दिवस भी बहुत ज़्यादा घबराने लगा था, पर उसे लगा कि अगर वो अपने सुपीरियर को ये सारी बातें बताएगा तो वो इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, वो किसी भूत प्रेत को नहीं मानते हैं। जब उसने पलटकर अपने टेंट की तरफ देखा तो उसका डर और भी ज़्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि सभी के टेंट्स अलग अलग कलर के थे पर वो सभी काले पड़ रहे थे, जैसे कि मानो सड़न चढ़ रही हो उन पर। ये सारी चीज़ें महसूस करने के बाद और देखने के बाद उस साइट पे अब एक भी वर्कर काम नहीं करना चाहता था। वो सारे वर्कर उस साइट को छोड़कर वहाँ से चले गए और दिवस को अपना काम करना था ताकि बस वो मैनेजर बन सके। वैसे भी अगले दिन वो शहर जा रहा था तो उसे एक रात तो उस साइट पर रुकना ही पड़ता। सभी के चले जाने के बाद वो वापस अपने टेंट के अंदर आ गया और बस अपनी पैकिंग करने लगा, क्योंकि वो अगले दिन शहर जाने वाला था और बस यही सोच रहा था कि जैसे तैसे ये काम निपटे और उसे मैनेजर की पोजीशन मिल जाए। पर हालात धीरे धीरे और बढ़ने लगे थे। अब उसे वो सड़न की बदबू और वो गंदी स्मेल उसके टेंट के अंदर से आने लगी थी। दिवस के साथ उस रात को आगे और क्या होने वाला है, क्या है उस तेज़ बदबू का राज, ये जानने के लिए देखिए इसका दूसरा पार्ट।